हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो लास्ट क्लास में जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। हमने जो है उसके वैल्यूज़ को 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ थी उसको हमने ज्योमेट्रिकली डिराइव करा था और देखा था कि वो वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया, टेबल हो गया। एंड आई होप कि आप लोगों ने टेबल अब तक याद कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप लोग टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि उस टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम और उस टेबल को याद कीजिए और उसे 3-4 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, इट जस्ट टेक्स, ये देखो, एक बार टेबल बना लो, एक बार टेबल याद कर लो और कुछ दिन जस्ट एक बार पेज पे पीछे बैठ के बना लो, डेली एक बार ट्राई कर लो, धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, राइट। तो वो टेबल कर लीजिए और फिर जो है अब आज जो है हम लोग इस लेक्चर में हम लोग उस टेबल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और चलिए फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर्टी है जिसे आप लोग समझ लीजिए और उस प्रॉपर्टी को हम लोग समझना ज़रूरी है। लेट्स लुक इनटू दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना, वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि देखिए हमारे पास होता है साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। अब आपको अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, राइट, तो साइन थीटा का स्क्वायर कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कहीं पे भी आपको साइन थीटा का स्क्वायर मिल रहा है, इस तरह से लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो होता क्या है, होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर, दैट इज गिवन बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। लेट्स से कि थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। लेट्स अज्यूम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, राइट। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट, जैसे हमने कहा कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर, थीटा क्या है, एंगल है, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ऐसा कुछ जो होता है नहीं होता है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपना साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये हो गया अपना साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर जो कि हमें देगा 1/4, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन क्यूब थीटा हो सकता है, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा हो सकता है, बट साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा क्यूब, साइन थीटा क्यूब, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब गलत रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें इवैल्यूएट करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ओके। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपना √2। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/√2। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, √2। 2 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 हो जाएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये कैसे होता है, तो देखिए 2 जो है 2 कैन बी रिटन एज √2 × √2, ठीक है। तो 2/√2 जो हो जाएगा इट विल बिकम √2 × √2/√2, कैंसिल आउट हो गया, √2 बच गया अपने पास, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है अपना कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो वो बेसिकली बन जाता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं
इसे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम हो गया अपना, ये हो जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2/4 विच इज़ 1/2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अपना tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, सो दिस कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी हमने ऊपर में देखा √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9/4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 × 4 प्लस 9 × 1, ये हो जाएगा आपका 4 + 9 ऑन द होल डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 13/4। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी हो। चलिए लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे अप्रोच यहाँ पर? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, तो हम लोग लिखेंगे इसे 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री विच इज़ 1/2। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिएगा वरना एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45 डिग्री। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 माइनस ये हो गया आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 माइनस 9 कैसे हुआ? ये 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पर हमारा डिनोमीटर कितना है? 1 है, तो 1 से 6 जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1 प्लस 9 माइनस 12/6, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 12/6 माइनस 2/6
-1/3, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए, साइंस का ध्यान रखते हुए हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं। चलिए लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 ऑन द होल डिवाइड बाई ये कोसेक 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है, राइट। तो हम लोग बड़े इत्मीनान से वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर ऑन द होल डिवाइड बाई कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस सेक 60 डिग्री। सेक हो गया कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, कॉस 60 डिग्री हो गया आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री होता है आपका √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस ये 0 हो गया आपका ऑन द होल डिवाइड बाय 2 + 2 4, √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 3 प्लस 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 ऑन द होल डिवाइड बाय 1, तो कितने हो गए 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग अपने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री वी हैव टू वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना है, हमें LHS इक्वल्स टू RHS को शो करना है। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमारा थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 डिग्री। तो सारे क्वेश्चंस में हम थीटा जो है वो 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए साइन 2 थीटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है कि साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बेसिकली 2 थीटा जो है ये ट्वाइस ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 30 डिग्री। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 2 थीटा हो जाएगा अपना साइन 2 इंटू 30 डिग्री विच इज साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, क्लियर हो गया। आप ये चीज़ आप लोगों को समझ लीजिए। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। थीटा मेरा जो था वो 30 डिग्री था, तो साइन थीटा जो हो गया वो हो गया आपका साइन 30 डिग्री। साइन 2 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री विच इज़ साइन 60 डिग्री। और साइन 3 थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री। तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। अगर कोई आपसे कहे कि साइन थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो थीटा का हाफ,
थीटा कितना है अपना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप लोग को नहीं पढ़नी है, राइट। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, बट आप समझ लो कॉन्सेप्ट को कि अगर थीटा अपॉन 2 हो रहा है तो जो थीटा की वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा, यानी एंगल हमारा हाफ हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमें देखना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री विच इज़ 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, राइट। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बच गया √3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि LHS RHS जो है वो दोनों इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया? चलिए लेट्स मूव एट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा कितना है अपना 30 डिग्री, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 इंटू 30 डिग्री विच विल बी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4 -1, 2 टाइम्स गया तो 3/2 -1, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 3 - 2 1/2, राइट। तो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 आ गया है। लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं वो 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन है ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/4, 4 गया 2 टाइम्स, तो 1 - 1/2, 1 में से हाफ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, हाफ बचेगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 1/2 1/2, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, hence वेरीफाइड। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या था, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट था अपना tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो थीटा कितना है अपना 30 डिग्री है, तो सबसे पहले tan 2 थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। tan 2 थीटा कितना हो जाएगा अपना, tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3। सेकेंड है अपना RHS, RHS कितना है 2 tan थीटा ऑन द होल डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री
ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। तो 2/√3 अपॉन 2/3। तो ये हमने फ्रैक्शन का डिवीजन आ गया। हमने लास्ट क्लास में देखा था पहले फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। तो 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 जाएगा √3 टाइम्स। ये आ गया आपका √3। ऊपर में मैंने करके दिखा रखा है ये कैसे होता है। 3/√3, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 ऑन द होल डिवाइड बाय √3। दिस गेट्स कैंसिल, हमें √3 बचा। इसको इस तरह से ब्रेक करना आप लोग सीख लीजिए, आगे चल के बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर में tan 60 की वैल्यू भी √3 आ गई और नीचे में भी RHS की जो वैल्यू है वो √3 आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर LHS जो है वो RHS के इक्वल में है एंड हेंस वेरीफाइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, जहाँ की a प्लस बी जो है इट इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड इट इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड इट इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा है। a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। तो हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो हमें एंगल a और एंगल b की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली यहाँ पर a और b है क्या, यहाँ पर a और b एंगल है, अलग अलग थीटा की वैल्यू है। तो लेट्स सी कैसे होगा ये। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1, हमने क्या डिस्कस किया, a और b क्या है, एंगल है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अब आप टेबल से रिकॉल करके देखिए कि साइन की जो वैल्यू है 1 कितने पे होती है। तो आपको याद आएगा कि साइन की वैल्यू होती है 190 डिग्री पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, राइट। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर a प्लस बी एंगल है और 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी जो हो गया वो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, क्योंकि देखिए दोनों फंक्शन साइन का है तो लाइक फंक्शन को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी जो कि हमारा थीटा हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री जो कि हमारा थीटा है। तो क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS है तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। ओके, चलिए लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 है, राइट। तो जैसे ऊपर में a प्लस बी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ भी a माइनस बी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो cos a माइनस बी इक्वल्स टू, अब cos की वैल्यू √3/2 कब आती है, टेबल से याद करेंगे 30 डिग्री पे आती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर दोनों एंगल को हम इक्वेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 30 डिग्री की। इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। तब आप गौर से देखें तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जिन लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल कर लिया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म हो रखा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, a और b की, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये फॉर्म कैसा बन रहा है, ये फॉर्म ऐसा बन रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट।
इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। आपको क्या करना है, बस एलिमिनेशन करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। b के साइन दोनों में ऑपोजिट है, हम नॉर्मली इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, a दोनों मिलकर 2a हो गया इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ओके, तो 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 120 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री, राइट। ओके, अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस बी 90 डिग्री था, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। आप 1 में करो 2 में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच विल गिव अस 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि b कितना हो गया अपना, 30 डिग्री हो गया, राइट। अब जो है हम लोग ऊपर में जो कंडीशन है उसको हम लोग रेफर करते हैं एक बार। तो ऊपर में हमारा पहला कंडीशन क्या कह रहा था, पहला कंडीशन कह रहा था यहाँ पे कि a प्लस बी जो है इट शुड बी ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड स्मॉलर इक्वल टू 90 डिग्री। तो a प्लस बी 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री है, तो स्मॉलर इक्वल टू 90 डिग्री है, सेटिस्फाई कर रहा है एंड 0 डिग्री से ऑब्वियसली बड़ा है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a इज़ ग्रेटर दैन b, तो a कितना है अपना 60 डिग्री और b कितना है अपना 30 डिग्री, ऑब्वियसली 60 डिग्री इज ग्रेटर दैन 30 डिग्री। तो दोनों कंडीशंस हमारे वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और a की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 60 डिग्री, b की आ गई 30 डिग्री। तो ये होल सिचुएशन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसमें एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों ने किन्होंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा उसे। और एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलिमिनेशन बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है एलिमिनेशन से सॉल्व करना। बाय द वे सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, बट मैं एलिमिनेशन प्रेफर करता हूँ। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल के वेरीफाई कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसी टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि इफ साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 डिग्री, a इज ग्रेटर दैन b, a प्लस 4b इज ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट स्मॉलर दैन इक्वल टू 90 डिग्री, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2। तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, याद कीजिए 60 डिग्री पे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस 2b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। सेकेंड आ जाएगा अपना cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि cos a प्लस 4b इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं है, ये 0 है, ये सिर्फ 0 है। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे। तो हम इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमने। अब एलिमिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री है। यहाँ पर a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री है और a का कोफिशिएंट दोनों में सेम है। तो हम a को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो जब 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो हमारा
टर्म है a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर हो गया a और यहाँ पर हो गया माइनस a, तो a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में है प्लस 2b, नीचे में है माइनस 4b, ठीक है, ऊपर में है प्लस 2b, नीचे में है माइनस 4b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा अपना माइनस 2b, और ऊपर में प्लस 60 डिग्री, नीचे में है माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना माइनस 30 डिग्री। ओके, तो माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 2b इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया, तो b कितना हो जाएगा अपना 15 डिग्री। कैसे हो गया, 30 ऑन द होल डिवाइड बाय 2 करके दिखा देता हूँ मैं। 30 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया अपना 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है, अब इसे 1 में पुट करो, आप 2 में पुट करो, तो अपन 1 में पुट करते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा अपना a प्लस 2b, तो 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो a इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आ गई, a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ऊपर कंडीशन देखें, a इज़ ग्रेटर देन b, तो 30 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 15 डिग्री, एंड a प्लस 4b इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी स्मॉलर देन 90 डिग्री है, तो a प्लस 4 नहीं 90 डिग्री इक्वल ही है जी, a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं। तो हमारे दोनों कंडीशंस वेरीफाइड है, तो अपनी a की वैल्यू 30 डिग्री एंड b की वैल्यू 15 डिग्री। ओके, तो इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ पे साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपको टेबल याद है और आपको एलिमिनेशन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अपना कि इफ़ साइन ए इक्वल्स टू √3/2, कॉस बी इक्वल्स टू 1/√2, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b ऑन द होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू कितनी है अपनी, √3/2 है, तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे, तो हम कह सकते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपनी 60 डिग्री। ओके, सिमिलरली कॉस बी है अपना 1/√2, तो कॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू 45 डिग्री। दो वैल्यूज हमें मिल गई, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan a माइनस tan b ऑन द होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री ऑन द होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 की वैल्यू हो गई अपनी √3 माइनस 1/√2 ऑन द होल डिवाइड बाई 1 प्लस √3 इंटू, सॉरी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1, और ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 1, तो ये हो गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसे हम रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 ऑन द होल डिवाइड बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने किया हो, याद हो आप लोगों को, तो डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स के बीच का साइन होता है
उस साइन को हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो √3 +1 है, तो हमने √3 -1 से यहाँ पे रैशनलाइज़ किया है। अगर यहाँ पे √3 -1 होता तो हम √3 +1 से रैशनलाइज़ करते। क्लियर? तो हम लोग रैशनलाइज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 -1 का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाई ये a + b × a - b के फॉर्म में चला गया, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में a - b के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2ab, दैट इज़ 2 × √3 × 1 ऑन द होल डिवाइड बाई 3 - 1, तो ये हो गया आपका 3 + 1 - 2 √3 ऑन द होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 4 - 2 √3 ऑन द होल डिवाइड बाई 2। ऊपर से हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - √3 ऑन द होल डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो गया अपना 2 - √3। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2 - √3। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से गिवन फंक्शन से हम लोग थीटा निकालते हैं और वैल्यू पुट करके सिंपली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं विथ फर्दर मोर क्वेश्चंस।